my YouTube channel. In this video lecture, we will try to solve some more questions from R.D. Sharma book. Let us start our fresh lecture. तो देखिए स्टूडेंट, हमें सबसे पहले क्वेश्चन में क्या फाइंड करना होगा? एक पॉलिनोमियल जिसके रूट्स हमें क्या गिवन है? अल्फा बीटा, या फिर जीरोस क्या गिवन है? अल्फा बीटा। साथ में हमें दो कंडीशंस गिवन है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास 24 है और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी है? a। तो देखिए पॉलिनोमियल को लिखने का जो हमारा फार्मूला है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस सम प्लस प्रोडक्ट। तो अब हमारे पास सम तो है 24x, प्रोडक्ट नहीं है। तो प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए मुझे इन दोनों कंडीशन से अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी होगी। दैट इज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 24 है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी है? 8। अब मैं दोनों को ऐड कर देता हूं, यहां आ जाएगा 2 अल्फा इक्वल टू 32। तो अल्फा की वैल्यू अभी 16, तो बीटा यहां से आ जाएगा 8। इन दोनों की अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, अल्फा बीटा 16 into 8 दैट इज 128। तो मेरा पॉलिनोमियल क्या होगा? तो मेरा पॉलिनोमियल होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम मेरा कितना था 24 x प्लस प्रोडक्ट कितना आ गया 128 इज माय रिक्वायर्ड आंसर। तो इसके साथ मुझे क्या लगाना होगा? के मैंने क्यों लगाया है? क्योंकि बहुत से पॉलिनोमियल और भी होंगे जिनका सम ऑफ रूट्स 24 होगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होगा? 128। एक बार फिर देख लीजिए, बहुत सारे पॉलिनोमियल ऐसे होंगे जिसका सम ऑफ रूट कितना होगा 24 और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा 128, इसलिए मैंने के लगा दिया। अब हम प्रोसीड करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है जिसके रूट क्या है? जिसके रूट है अल्फा बीटा। तो गिवन पॉलिनोमियल मेरा है एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसके रूट्स या फिर जीरोस क्या है? अल्फा बीटा। हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके रूट्स हैं 2 अल्फा अपॉन बीटा, 2 बीटा बाय अल्फा। देखिए हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और क्या गिवन है? अल्फा बीटा, इसकी जीरोस है या फिर क्या है? रूट्स। तो हमें फाइंड क्या करना होगा? हमें एक और पॉलिनोमियल फाइंड करना होगा जिसके रूट्स हमें इस टाइप के दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा यहां से निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी 0 और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। देखिए यहाँ x वाली टर्म एब्सेंट है, जब भी x वाली टर्म एब्सेंट होगी तो अल्फा प्लस बीटा मेरा कितना रहेगा? 0। तो सबसे पहले हम सम निकालते हैं। दैट इज 2 अल्फा अपॉन बीटा प्लस 2 बीटा अपॉन अल्फा। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले हम एलसीएम वाला स्टेप कर देते हैं। यहां वैल्यू बन जाएगी 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर। 2 यहां से कॉमन आ जाएगा, वैल्यू मेरी बन जाएगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइड बाय अल्फा बीटा। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे क्या यूज करना होगा? इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे यूज करना होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू होती है दैट इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अगर हम होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो यहाँ एक वैल्यू आएगी 2 अल्फा बीटा, वो कैंसिल हो जाएगी -2 अल्फा बीटा से। तो हमारे पास कितना बचेगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो देखिए इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी है? अल्फा प्लस बीटा दैट इज 0 -2, अल्फा बीटा की वैल्यू -1। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ गई 2। अब हम वैल्यू यहां रख देते हैं दैट इज 2
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2, अल्फा बीटा की वैल्यू -1, तो ये ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 4। तो सम ऑफ रूट्स मेरा आ जाएगा, जो मुझे पॉलिनोमियल चाहिए उसका सम ऑफ रूट्स आ गया मेरे पास -4। अब मैं निकालता हूं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स that is 2 alpha upon beta into 2 beta upon alpha, तो ये ओवरऑल वैल्यू मेरे पास आ गई 4। अब मैं पॉलिनोमियल लिख लेता हूं। सबसे पहले मैं के लिखूंगा, रीजन पिछले क्वेश्चन वाला ही सेम है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर, फिर लिखूंगा मैं माइनस सम। सम कितना था मेरे पास, दैट इज -4, प्लस प्रोडक्ट कितनी है, तो प्रोडक्ट मेरे पास है 4, यहां x आ जाएगा प्लस 4, तो मेरी वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। दिस इज माय रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो देख लीजिए हमने क्या किया है। हमने सबसे पहले सम ऑफ रूट निकाला, फार्मूले से मैंने क्या किया, कैलकुलेट। फिर मैंने क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाला, अल्फा और बीटा कैंसिल हो गए तो वैल्यू मेरी कितनी आ गई 4। उसके बाद मैंने फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी, के के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये हमें गिवन पॉलिनोमियल है। इसके जो जीरोस हैं वो हमें गिवन है अल्फा बीटा। अब हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसकी जीरोस किस टाइप की है, 1/2 अल्फा प्लस बीटा, 1/2 बीटा प्लस अल्फा। तो देखिए सबसे पहले हम सम ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं जिस भी पॉलिनोमियल को हमें फाइंड करना है। That is 1/2 alpha plus beta plus 1/2 beta plus alpha। देखिए यहां तक एक बार फिर मैं आपको दोबारा बता देता हूं। हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, जिसकी जीरोस हैं अल्फा और बीटा। हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसकी जीरोस इस टाइप की है, 1/2 अल्फा प्लस बीटा, 1/2 बीटा प्लस अल्फा। तो इसके लिए मुझे क्या निकालना होगा, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स का मतलब इन दोनों का सम। तो गिवन पॉलिनोमियल का अल्फा प्लस बीटा मेरे पास है 3 और अल्फा बीटा यानी कि रूट्स की मल्टीप्लाई है 2। तो अब हम इसे ट्राई करते हैं। तो हम सबसे पहले लेंगे एलसीएम, 2 अल्फा प्लस बीटा, 2 बीटा प्लस अल्फा। तो ये बन जाएगा 2 बीटा प्लस अल्फा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, बीच वाला साइन प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा। तो ये मेरी वैल्यू बन जाएगी 3 अल्फा प्लस 3 बीटा डिवाइड बाय, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूं, दैट इज 4 अल्फा बीटा। और यहां से वैल्यू मेरी आ जाएगी 2 अल्फा स्क्वायर, यहां से वैल्यू आ जाएगी मेरी 2 बीटा स्क्वायर, एंड अगेन यहां से वैल्यू आ जाएगी अल्फा बीटा। एक बार हम चेक कर लेते हैं, यहां से 4 अल्फा बीटा, यहां से 2 अल्फा स्क्वायर, यहां से 2 बीटा स्क्वायर, यहां से अल्फा बीटा। तो ये एक्सप्रेशन क्या बन गया, दैट इज 3 अल्फा प्लस बीटा अपॉन 5 अल्फा बीटा प्लस 2 ब्रैकेट में से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। जब हम इस स्क्वायर को ओपन करेंगे तो एक टर्म मेरे पास आ जाएगी प्लस 2 अल्फा बीटा, वो इससे कैंसिल हो जाएगी, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही बचेगा।
तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास है 3 का स्क्वायर कितना था 9 माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2 तो ये वैल्यू बन जाएगी मेरी 9 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 5 अल्फा प्लस बीटा 3 है और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी मेरे पास 2 तो ये वैल्यू मेरे पास बन जाएगी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैं 3 पुट करता हूँ 9 माइनस 2 हमारा ये वाला है और अल्फा बीटा कितना है 2 तो ठीक है ये वैल्यू कितनी बन गई 5 अब हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं which is equal to 3 अल्फा प्लस बीटा दैट इज अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 3 डिवाइड बाय 5 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मेरे पास है 2 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास 5 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 5 तो अब हम इसे कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं दैट इज 9/20 इज माई अल्फा प्लस बीटा तो देखिए स्टूडेंट अब मैं कैलकुलेट करता हूं प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट में क्या है 1/2 अल्फा प्लस बीटा इंटू 1/2 बीटा प्लस अल्फा तो देखिए स्टूडेंट 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1 यहां आ जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा 2 बीटा प्लस अल्फा तो देखिए स्टूडेंट अब इसे दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है ये यहां से ही हमारे पास कैलकुलेट ऑलरेडी हो चुका है तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई थी 20 तो मेरा पॉलिनोमियल क्या बनेगा दैट इज x स्क्वायर पहले मैं k लगा देता हूं माइनस सम दैट इज 9/20 प्लस यहां से आ जाएगा 1/20 इज माई रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल k का लॉजिक मैंने आपको पिछले दोनों ही क्वेश्चंस में बताया था तो k हमें जरूर यहां इंट्रोड्यूस करना ही करना है नाउ वी विल ट्राई टू proceed some other questions on some other question तो देखिए स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस px प्लस q एंड अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल इसको मैं px से लिख देता हूं हमें क्या फाइंड करना है हमें एक पॉलिनोमियल और फाइंड करना है जिसके रूट्स हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कॉमा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर एक बार फिर देख लीजिए हमें ये पॉलिनोमियल गिवन है अल्फा बीटा इसके क्या है रूट्स हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके रूट इस टाइप के हैं तो सबसे पहले हम सम ऑफ रूट निकालने की कोशिश करेंगे इसके लिए मैं कैलकुलेट करता हूं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर तो देखिए एक फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होता है तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होगा मेरे पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा अब मैं वैल्यूज रख देता हूं इसकी वैल्यू मेरे पास है माइनस पी और स्क्वायर करूंगा तो क्या बन जाएगा मेरा पी स्क्वायर यहां से मैं कैलकुलेट कर देता हूं अल्फा प्लस बीटा मेरे पास कितना है माइनस पी और अल्फा बीटा कितना है क्यू तो ये मेरी वैल्यू बन जाएगी -4 क्यू
अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास है p माइनस वो मेरे फार्मूले में अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी है q, तो ये मेरी वैल्यू बन जाएगी p स्क्वायर माइनस 4q। अब हमें निकालनी होगी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के लिए हमें क्या करना होगा, अल्फा इसे मैं प्रोडक्ट निकालता हूं पहले, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास कितनी है, पी स्क्वायर माइनस 4q, और अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास बन जाएगी पी स्क्वायर, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा मेरा कितना है p, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा पी स्क्वायर। अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये टर्म मेरी बन जाएगी। अब हमें सम ऑफ रूट्स भी निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट, सम ऑफ रूट्स निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास है पी स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर की वैल्यू है पी स्क्वायर माइनस 4q, जो मैंने यहां फाइंड की थी जहां से वैल्यू ले ली, तो ये ओवरऑल वैल्यू बन जाएगी 2p स्क्वायर माइनस 4q। तो मेरा सम ऑफ रूट कितना बन गया, तो मेरा सम ऑफ रूट बन गया 2p स्क्वायर माइनस 4q। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट मेरा जहां से आ गया, तो मैं पॉलीनोमियल लिख सकता हूं दैट इज k x स्क्वायर माइनस सम 2p स्क्वायर माइनस 4q इनटू x प्लस प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट मेरी कितनी है, दैट इज p स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर p स्क्वायर, एज दिस इज माय रिक्वायर्ड पॉलीनोमियल। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। इस बार हमें गिवन है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज माय पॉलिनोमियल and alpha beta are the roots। अल्फा बीटा क्या है इसके रूट्स। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2, अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 3। तो अब हमें क्या फाइंड करना होगा, हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड करना होगा whose roots oblique zeros are अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे सम, दैट इज अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2, दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस 4। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास 2 है, तो 2 प्लस 4 ये वैल्यू कितनी बन गई 6। अब मैं फाइंड करने जा रहा हूं प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट मेरा बन जाएगा अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा प्लस 2, दैट इज अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 4, यहां से 2 बीटा जहां से 2 अल्फा प्लस 4, दैट इज अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास है 3, प्रोडक्ट की वैल्यू मेरे पास है 3, जहां से मैं 2 निकाल देता हूं, जहां जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 4, दैट इज 3 प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा, दैट इज 2 प्लस 4, यहां से 7 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 11। तो देखिए मेरा पॉलिनोमियल क्या होगा, x स्क्वायर माइनस सम मेरा कितना आ गया था 6, दैट इज 6x प्लस प्रोडक्ट कितना आ गया मेरा